जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो आज हम आते हैं कुछ उन मुद्दों पे जो कि आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है जानना, और आम आदमी इसके इंतजार में बैठा होता है। जैसे कि पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा का जो सेशन होता है, हर शख्स की नजर उस तरफ होती है कि उसमें क्या ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो आम आदमी के लिए, विकास के लिए, देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पर 25 तारीख को विंटर सेशन शुरू हुआ, शीतकालीन सत्र का शुरुआत से ही जो हंगामा हुआ है ना, आज पांचवें दिन भी लोकसभा और राज्यसभा को चलने नहीं दिया विपक्ष ने। मुद्दे क्या थे? अडानी का यूएस इंडाइटमेंट, यूएस कोर्ट और सिक्योरिटी और एक्सचेंज काउंसिल ने जो ब्राइबरी का 2065 करोड़ का मामला उठाया है इंडाइटमेंट के साथ अडानी का, वो मुद्दा बहुत ही 5 दिन से घूम फिर के कहीं ना कहीं फ्लोर पे आ जा रहा है। दूसरा है संभल का, जहां सर्वे की बात हुई थी। सर्वे करने के लिए गए थे लोग कि मस्जिद के नीचे मंदिर का अवशेष। तीसरा मुद्दा जो राज्यसभा में उठा है वो बांग्लादेश के में जो हिंदू पे अटैक हो रहा है, हिंदूज पे। हिंदू पॉपुलेशन 8% है, 22 से 8 हो गया देखते 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 देखते। और आज की तारीख में उनके मंदिरों का, हिंदू टेम्पल्स डिसिक्रेट किए जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं। हिंदू प्रोटेस्ट करता है, जो अपने सनातनी हीरो एक आ गए ना, इस्कॉन के थे पहले, चिंदानंद स्वामी कृष्णा, उनको अरेस्ट कर लिया गया। हिंदू पॉपुलेशन खड़ा हो गया उनके अरेस्टिंग के खिलाफ। इवन शेख हसीना ने कहा कि इट इज इनह्यूमन, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आप इस तरह की चीजों को नहीं करना चाहिए था। शेख हसीना इज द आउस्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। इंटरिम गवर्नमेंट है वहां। इस्कॉन को उन्होंने बैन कर दिया है, कहा है इट्स अ फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इस्कॉन क्या होगा? इन मुद्दों पे हम आज आपके पास साथ लेकर आए हैं साकेत बिहारी सिन्हा जी को, और उन्हीं के पास हम चलते हैं। शुरू करते हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट 5वें दिन भी चलने नहीं दिया गया। मुद्दे आते रहते हैं। सत्ता और विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए आज की तारीख में? अगर हाउस नहीं चलता है तो कौन इसके लिए जिम्मेवार है? सत्ता पक्ष, विपक्ष। और कौन इसके बर्डन को बियर करता है? कॉमन आदमी, द टैक्स पेयर्स। साकेत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों नहीं पार्लियामेंट चलने दिया जाता है? आप डिस्कस करें ना। मुद्दों की बात आती है, सत्ता पक्ष को चाहिए खुल के बात करें, विपक्ष को चाहिए कि शांति से बात करें। क्यों हम इतने उद्वेलित हो जाते हैं चीजों पे? राजनीतिक माहौल है और राजनीति में खेल करना हमारा काम है, जैसा लगता है राजनेताओं को। जी साकेत जी। अजय जी नमस्कार। जी देखिए, संसद चलाना ये जिम्मेवारी सरकार की होती है। जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी जिम्मेवारी है सदन चलाना, सदन या राज्यों में विधान मंडल को चलाना। ये शुद्ध रूप से जो सरकारें हैं उनकी जिम्मेवारी बनती। लेकिन इधर जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है पिछले 11 साल से, तब से हम लोग देख रहे हैं कि संसद में व्यवधान विपक्षी दलों द्वारा कुछ ज्यादा होते रहा। वैसे यह नई बात नहीं है, संसद पहले भी स्थगित होते रहा है। जब बीजेपी विपक्ष में था, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी या जनता दल की सरकार थी, तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी विपक्ष जो रहता था वो आंदोलन, किसी मुद्दे पर संसद में हंगामा करता था और जिसका नतीजा संसद नहीं चल पाता था। लेकिन इधर के दिनों में संसद की कार्यवाही ठप होने की संख्या लगातार बढ़ते चली जा रही है। किसी तरह जो
संसद के में पास होना है जरूरी बिल, विपक्षियों को सदन से आउट करके या उस हंगामे के बीच में ही सरकार अपना हित, अपना जो उसका बिल वगैरह है उसको पास करा लेती है, लेकिन जिसके लिए हम अपने प्रतिनिधि को चुन करके संसद में भेजते हैं, जनता जिनको प्रतिनिधि, अपना प्रतिनिधि बना करके भेजती है कि हमारे हित के लिए वो आवाज उठाएंगे, वह इस सरकार में देखने को नहीं मिल रहा। अब आप बताइए, अभी जो संसद में हंगामा हो रहा है अडानी के मुद्दे पर, मुख्य रूप से चुनाव आयोग ने जो कर रहा है, चुनाव आयोग को लेकर के, संभल में जो हुआ उसको लेकर के, और आज जैसा आपने बताया, आपने कहा बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के, तो सरकार को चाहिए कि इन मुद्दों पर बहस करावे, एक समय निर्धारित कर दे, विपक्षियों को बतावे कि हाँ भाई, हम आपकी जो डिमांड है, जिस पर आप चर्चा चाहते हैं, उसके लिए इस समय हम बहस करेंगे, इस समय बातचीत करेंगे, लेकिन सरकार कुछ कहती नहीं है, और जिसका नतीजा होता है कि संसद हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। सबको पता है कि टैक्स पेयर्स के पैसे से संसद चलता है। 1 मिनट, संसद के 1 मिनट की कार्यवाही को संपन्न कराने में लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अब आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितना पैसा बर्बाद हो चुका है। तो हम तो ये कहेंगे, मोदी जी, अमित शाह जी, दोनों लोग इसको गंभीरता से सोचें कि संसद नहीं चला करके वो देश का कितना हित करना चाह रहे हैं। जी, मैं ये भी पूछना चाहता हूं आपसे कि विपक्ष को ये नहीं समझना चाहिए कि कितना देश हित में वो खड़ा है। सिर्फ मुद्दों की बात और राजनीति करने के लिए क्या विपक्ष होता है? आप अडानी की बात कर रहे हैं, आप सड़कों पे तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, ठीक है। सत्ता, अगर सदन जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, आमतौर पे डिस्कशन और बहस के लिए है मुद्दों पे। सत्ता पक्ष की गलती तो है ही है, जो सामने नजर आ रहा है कि आप इन मुद्दों पे खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। पर विपक्ष का भी रोल कोई बहुत सही नहीं माना जाएगा कि आप आम जनता की बातों को, क्योंकि आप आम जनता की बात कर रहे हैं, पर आप आम जनता की बातों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं और सदन का कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं सदन में जो शायद आम आदमी के बेहतरी के लिए हो, क्यों नहीं चलने देना चाह रहा है विपक्ष? राजनीति है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर तो होता ही रहता है। टैक्स पेयर्स की चिंता किसी को नहीं है, लगता है, ना सत्ता को ना विपक्ष को। आम आदमी की चिंता ना किसी को लगता है, ना सत्ता को ना विपक्ष को। आपसे मैं जानना चाहता हूं स्थिति क्या है, इसका क्या निवारण क्या है भैया? क्या होना चाहिए? क्या सदन के कार्रवाई को बंद कर दो, सदन ना चलाओ, कम से कम टैक्स पेयर का पैसा तो बचेगा। जी साकेत जी। संसद नहीं चलाना यह कोई समस्या का समाधान नहीं। आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, राजतंत्र तो है नहीं। हालांकि हम कहने के लिए लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जो दिख रहा है साफ साफ, एक आदमी का सब कुछ चल रहा है, जैसे राजतंत्र में चलता रहा है। राजा जो निर्णय कर लिया वो उस राज्य में लागू होता है, वही चीज हो रहा है अपने यहाँ भी। लेकिन फिर भी कागज पर हम लोकतांत्रिक देश हैं, तो लोकतंत्र में संसद की आवश्यकता है। यह बात आपने, कागज पे हम लोकतांत्रिक देश है, आपने बहुत सही ये शब्द इस्तेमाल किया, कागज पे हम लोकतांत्रिक देश है। हाँ, आपने यह भी जो कहा कि जिम्मेवारी विपक्ष की भी बनती है, इससे हम पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन विपक्ष को भी तो अपनी बात, वह भी तो राजनीति कर रहा है ना।
जब राजनीति कर रहा तो अपनी बात रखने का, जनता के हित में ही अपनी बात रखने का उसको अधिकार है। अब एक वीडियो आजकल वायरल बहुत तेजी से हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो 2014 के पहले का है, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात। उस समय का वीडियो है जिसमें वो इसी ईवीएम पर आरोप मढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि विश्व के जो पढ़े लिखे देश है, साक्षर देश है, अमीर देश है, वहां ईवीएम हटा दिया गया, ये बैलेट पेपर से वहां चुनाव हो रहा है। अब ये 2-4 दिन से वीडियो बहुत तेजी से वायरल उनका हो रहा है। विपक्ष तो वही कह रहा ना कि भाई ईवीएम में दोष है। तो जब दोष है, आपने भी सब आज से 11 साल पहले, 12 साल पहले उस मुद्दे को आप भी उठाते रहे हैं, तो उस इशू पर कुछ गंभीरता से सोचिए। विपक्ष अभी अडानी का जो मामला उठा रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष माफ करेंगे, कांग्रेस के सर्वे सर्वा नेता जो हैं राहुल गांधी, आज से नहीं महीनों वर्षों से अडानी के पीछे पड़े हैं। अभी जब अमेरिका में अडानी पर मुकदमा हुए, तब तो आप चर्चा करा लीजिए। चर्चा से क्यों भागते हैं? एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बचाने के लिए लाखों लाख रुपया खर्च हो रहा है संसद नहीं चल करके। तो विपक्ष पर केवल जिम्मेवारी नहीं, जैसे हमने पहले ही कहा कि संसद या विधानसभा चलाने की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहां की सरकारों की होती है। जैसे संसद नहीं चले तो उसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। विधानसभा में अगर हंगामा होकर के विधानसभा ये होता है, नहीं चल पाता, तो उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। तो इसको राज्य सरकारों या केंद्र सरकार को समझना होगा कि विपक्ष की भी एक भूमिका है। आखिर विपक्ष करेगा क्या? अगर वो संसद में भी अपनी आवाज नहीं उठाएगा, संसद में भी बात नहीं रखेगा जनता की, तो वो बात रखेगा कहां फिर? जी अजय जी, सही बात है। तो यानी कि ये लब्बो लबाब यही है इस पूरे चर्चा का कि सत्ता पक्ष जितना दोषी है, अगर विपक्ष, मेरा कहने का मतलब विपक्ष जितना दोषी है उतना सत्ता पक्ष भी दोषी है। आप उससे ज्यादा नहीं अजय जी, विपक्ष से ज्यादा दोषी, क्योंकि जिम्मेवारी उसी की होती है। संसद चलाना या राज्यों की विधानसभाओं को चलाना सरकार की जिम्मेवारी होती है, इसलिए विपक्ष से कहीं ज्यादा जिम्मेवारी सरकारों की है। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है जो संसद आज 4 दिन से नहीं चल रहा। जी, तो मेरा कहना है कि आपकी बातों को लेते हुए सत्ता पक्ष को कम से कम इन मुद्दों पे खुल के आना चाहिए और कहना चाहिए, साफ करना चाहिए कि मुद्दे का उनके हिसाब से क्या निष्कर्ष हो सकता है या क्या सिचुएशन है या मुद्दे क्या हैं। यानी कि पार्लियामेंट अगर नहीं चलता है, पार्लियामेंट में जो इश्यूज आने, 14 बिल आने वाले थे, वक्फ बोर्ड का भी आने वाला था, जेपीसी में गया था, जेपीसी ने बजट तक समय ले लिया, यानी कि एक मुद्दा जो था वो उसको टाइमिंग के लिए आपने दरकिनार कर दिया, दूर कर दिया जेपीसी के हिसाब से। अब बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो विकास, देश के डेवलपमेंट, देश में क्या आप, क्योंकि सत्ता है, आप कैसे क्या करेंगे, आम आदमी की नजर आप तक थी, पार्लियामेंट के डिस्कशंस पे था, पार्लियामेंट में जो आप विचार विमर्श करते हैं उस पे था। सत्ता क्लियर नहीं होना चाहता, ओपन नहीं होना चाहता, बोलना नहीं चाहता, शांति बरकरार करना चाहता है और चुप है बहुत सारे मुद्दों पे। विपक्ष खुल के सामने आया, पर सवाल है कि ये फ्लोर क्या इसी के लिए बनाया गया है कि हम चर्चा ना करें, विमर्श ना करें, विकास ना करें। सड़क तो खुला है आंदोलन के लिए, आप सड़क पे आंदोलन करें, मैं विपक्ष के लिए कह रहा हूं, और सत्ता पक्ष के लिए मैं कहना चाहता हूं कि खुल के आओ ना। अगर मुद्दे हैं, किसी ने उंगली उठाया तो कम से कम साफ तो करो। क्या मैं गलत कह रहा हूं साकेत जी? नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। धीरे धीरे अब तो मतलब हमने कहा कि अब ये विधानसभा या संसद
कि लगता है कि सरकार ने उसको, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे उसकी कितने दिन चले, वो धीरे धीरे कम होते चला रहा है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। पहले आप याद कीजिए, कांग्रेस के जमानों में महीनों संसद या विधानसभा चलती थी। धीरे धीरे उत्तरोत्तर ढंग से उसमें कमी आते चली गई। अभी कभी 1 सप्ताह के लिए आप संसद या विधानसभा बुलाते हैं, कभी 10 दिन के लिए बुलाते हैं, और उसमें भी 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के लिए जो बुलाते हैं, वह भी उसमें आधा से अधिक दिन, मतलब आधा से अधिक समय बर्बाद हो जाता है। संसद की कार्यवाही नहीं चल पाती है। विपक्ष के हंगामा या सत्ता पक्ष कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर विपक्ष उखड़ गया और हंगामे की भेंट चढ़ जाती है कार्यवाही। आपने सही कहा, इसलिए सरकार पूरी तरह से इसको सोचे कि कैसे हम आखिर, या तो आप घोषणा कर दीजिए कि भाई सरकार बन जाए, नियम कानून बना दीजिए, संविधान बदल दीजिए। आप अभी तो सक्षम लगता नहीं है, लेकिन संविधान बदलने की दिशा में आप आगे बढ़िए कि ना हमको संसद की काम की जरूरत नहीं है, विधानसभा की जरूरत नहीं है। तो बहुत दुखद हो रहा है 4 दिन से जो संसद की कार्रवाई ठप हो रही है। सरकार को हम तो पूरा ठीकरा सरकार के मत्थे फोड़ रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी है कैसे हम संसद चलावें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।